चलिए आज एक बहुत ही आम लेकिन बहुत गहरी आदत को समझने की कोशिश करते हैं। ये आदत है दूसरों पर उंगली उठाने की, और हम ये भी जानेंगे कि कैसे असली बदलाव की शुरुआत आईने में देखने से होती है। ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है ना? कहीं भी चले जाइए, किसी भी बातचीत में ये शिकायतें आपको गूंजती मिलेंगी, और ज्यादातर किस्सों की शुरुआत यहीं से होती है। और फिर बात सिर्फ एक इंसान पर नहीं रुकती, वो फैलकर एक पूरे समूह तक चली जाती है। यानी जिम्मेदारी किसी और के पाले में डाल दी जाती है, और देखते ही देखते अपनी हर नाकामी, हर परेशानी का ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ दिया जाता है। ये एक ऐसा चक्र है, आप देखिए हम सब कहीं ना कहीं इसमें फंसे हुए हैं। पर सवाल ये है कि क्या इससे सच में कुछ बदलता है? तो यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है कि भाई दूसरों पर उंगली उठाना तो इतना आसान लगता है, पर आईने में देखने से हम इतना क्यों कतराते हैं? अपने अंदर झांकने में आखिर इतनी मुश्किल क्यों होती है? ये ना एक बड़ी दिलचस्प बात है। कभी सोचकर देखिएगा, जब भी कोई कहता है ना जरा अपने अंदर झांको, तो सबसे पहली रिएक्शन क्या होती है? गुस्सा, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। ऐसा लगता है जैसे कोई हम पर ही उंगली उठा रहा है, जबकि वो तो बस हमें एक आईना दिखा रहा होता है। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ है दूसरे को दोष देना, कितना आसान है ना, पल भर की राहत तो मिल जाती है, पर होता क्या है, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। और दूसरी तरफ अपने अंदर झांकना, हाँ ये मुश्किल है, पर देखिए असली ग्रोथ, असली सेल्फ डेवलपमेंट की शुरुआत तो यहीं से होती है। तो फिर चलिए हिम्मत करके उस आईने का सामना करते हैं। अगर हम सच में अपने अंदर देखने की कोशिश करें, तो वो आईना हमसे कौन से सवाल पूछेगा? क्या सवाल हैं जो हमें खुद से पूछने चाहिए? सबसे पहला सवाल हमारी आने वाली पीढ़ी को लेकर। हम सिस्टम को, स्कूलों को तो बहुत कोसते हैं, पर एक मिनट रुककर सोचिए, क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या हमारे बच्चों को घर पर वो माहौल और वो संस्कार मिल रहे हैं जो जरूरी हैं? फिर अगला सवाल सीधा हमारे अपने कैरेक्टर पर आता है। दूसरों की बेईमानी पर बात करना तो बहुत आसान है, पर क्या हम खुद अपने काम में, अपनी जिंदगी में पूरी लगन और ईमानदारी बरत रहे हैं? समाज बदलने की बड़ी बड़ी बातें तो होती हैं, पर क्या हम अपने आसपास, अपने छोटे से दायरे में कोई पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ भी छोटा सा ही सही, क्या हम कोई जागरूकता फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं? और अब शायद सबसे मुश्किल सवाल, हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि फला ग्रुप हमारे साथ पक्षपात करता है, पर क्या हम खुद दूसरे समुदायों को लेकर पूरी तरह निष्पक्ष हैं? कहीं हमारे मन में भी तो कोई पूर्वाग्रह नहीं बैठा? ये सवाल चुभते हैं, अनकंफर्टेबल करते हैं, पर जानते हैं असली बदलाव इसी डिस्कम्फर्ट के बाद शुरू होता है। और जब हम इन सवालों का सामना कर लेते हैं ना, तभी वो बुनियादी बदलाव शुरू होता है। ये एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट है, एक दिशा का बदलाव। देखने में ये कितना सिंपल है, वो से मैं, पर यकीन मानिए ये दुनिया का सबसे पावरफुल मेंटल शिफ्ट है। जब तक उंगली वो की तरफ इशारा करती रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जिस पल ये घूमकर मैं पर आ जाती है, वहीं से बदलाव के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है कि हर बदलाव की शुरुआत मैं से होती है, वो से नहीं। समाज, देश, दुनिया ये सब बाद में आते हैं, शुरुआत हमेशा खुद से करनी पड़ती है। और इसका लॉजिक भी बिल्कुल सीधा सा है। सोचिए, अगर हम खुद अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम किस मुंह से दूसरों से बेहतर होने की उम्मीद कर सकते हैं? ये तो बस एक खोखली उम्मीद है और कुछ नहीं। तो ठीक है, ये सब समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि ये अंदर की यात्रा शुरू कैसे करें? वो पहला कदम क्या हो? रास्ता बिल्कुल साफ है और 4 कदमों में बटा हुआ है। पहला, शिकायतों के उस जाल से बाहर निकलना होगा। दूसरा, दूसरों पर इल्जाम लगाने की उस आसान सी आदत को छोड़ना होगा। तीसरा, रोज थोड़ा सा वक्त निकालकर आत्मचिंतन करना होगा, आईने में झांकना होगा। और चौथा और सबसे जरूरी, जो कमियां दिखें उन पर काम करना शुरू करना होगा, एक एक करके, धीरे धीरे। और एक बात याद रखिएगा, यह सिर्फ एक पर्सनल जर्नी नहीं है। जरा सोचकर देखिए, जब हर इंसान अपनी तरफ से सिर्फ एक अच्छा कदम उठाएगा, तो समाज में कितना बड़ा बदलाव आएगा। सच्चा सामाजिक परिवर्तन तभी होता है जब हर एक व्यक्ति खुद को सुधारने की जिम्मेदारी लेता है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, अगर यह सच है कि समाज कुछ और नहीं, बस उसमें रहने वाले लोगों का ही एक आईना है, एक प्रतिबिंब है, तो जब हम सब मिलकर उस आईने में देखेंगे, तो हमें क्या दिखाई देगा? एक बिखरी हुई, टूटी फूटी तस्वीर,
या एक बेहतर कल की उम्मीद? इसका जवाब हम में से हर एक के पास है।